ये है वन पीस का एपिसोड नंबर 6। ये एपिसोड वहीं से स्टार्ट होगा जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। सबसे पहले हमें यहाँ दिखाया जाता है जोरो और नामी ने तोप से कैप्टन बगी को उड़ा दिया है। अब जोरो लूफी को पिंजरे के साथ ही उठाकर वहाँ से दूसरी जगह ले जा रहा होता है और लूफी जोरो को बोलता है, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पेट से बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। फिर जोरो बोलता है, चुप हो जाओ, मैं अपने तरीके से ही काम करता हूँ। फिर से जोरो लूफी से बोलता है, ये लड़की कौन है? फिर लूफी बोलता है, ये एक नेविगेटर है, अब से ये हमारी क्रू मेंबर है। फिर जोरो इतना घायल था फिर भी लूफी को पिंजरे के साथ ही अपने पीठ पर उठा लेता है और आगे बढ़ने लग जाता है। फिर नामी बोलती है, ये दोनों तो पायरेट्स हैं फिर भी एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। फिर से हमें कैप्टन बग्गी दिखाया जाता है और वो अभी भी मरा नहीं है और बोलता है, उन तीनों को क्या लगता है मैं मर चुका हूँ? फिर कैप्टन बग्गी अपने एक खास आदमी से बोलता है, क्या तुम यहीं पर हो मोजी? इसका नाम मोजी है और ये बोलता है कैप्टन बग्गी से, अगर आप बोलो तो मैं जोरो का सर काट के आपके पास लेकर आता हूँ। फिर से हमें दिखाया जाता है घायल जोरो लूफी को पिंजरे के साथ ही खींच रहा है। अब जोरो बहुत ही ज्यादा थक चुका है इसलिए वो वहीं पर गिर जाता है और इसका बहुत सारा खून भी तो निकल चुका है। अब सामने हमें एक डॉगी दिखाई देता है और इस डॉगी के फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिखाई देता है और लूफी डॉगी को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपने पिंजरे को घसीट घसीट कर डॉगी के पास जाता है और डॉगी को हंसाने के लिए लूफी फनी फेस बनाने लग जाता है, लेकिन फिर भी डॉगी चुपचाप ही बैठा हुआ है। फिर अब लूफी डॉगी को परेशान करने के लिए डॉगी को उंगली करता है। फिर ये डॉग लूफी के फेस पर काट लेता है। फिर जोरो लूफी को चिल्ला के बोलता है, तुम्हें पता है ना हम किस सिचुएशन में हैं? तुम ये क्या कर रहे हो? फिर जोरो नीचे गिर जाता है। फिर बोलता है, मेरे पास और ताकत नहीं है। फिर वहाँ पर नामी आ जाती है और बोलती है, तुमने मेरी जान बचाई है और इस पिंजरे की चाबी मेरे पास है और ये चाबी तुम रख सकते हो। और अचानक चाबी नामी के हाथ से गिर जाती है। फिर चाबी देखकर लूफी खुश हो जाता है। फिर नामी बोलती है, मैं तुम्हारा एहसान नहीं लेना चाहती हूँ, इसलिए ये चाबी मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। फिर जैसे ही लूफी चाबी उठाने वाला था अचानक डॉगी चाबी को खा जाता है। फिर नामी और जोरो दोनों डर जाते हैं, बोलते हैं अब क्या होगा। फिर लूफी गुस्से में डॉगी का गर्दन पकड़ के बोलता है, ये कोई खाना नहीं है जो तुमने खा लिया बेवकूफ। फिर एक बंदा भागता भागता वहाँ पर आता है और बोलता है, चाव चाव को परेशान मत करो और चाव चाव इनकी चाबी उनको वापस कर दो। इसका मतलब डॉग का नाम चाव चाव है। फिर जोरो बोलता है, ओल्ड मैन तुम कौन हो? फिर ये ओल्ड मैन बोलता है, मैं इस टाउन का मेयर हूँ, तुम सब कौन हो? फिर ये मेयर देखता है जोरो को तो बहुत गहरी चोट लगी हुई है। फिर ये मेयर जोरो को डॉक्टर के पास लेकर जाता है और जोरो की मरहम पट्टी की जाती है। फिर लूफी मेयर से पूछता है, जोरो ठीक तो है ना? फिर मेयर बोलता है, जोरो बिल्कुल ठीक है, अब वो सो रहा है। फिर से लूफी बोलता है, ये डॉग यहाँ क्या कर रहा है? फिर मेयर बोलता है, ये डॉग इस दुकान की रखवाली कर रहा है और ये दुकान मेरे एक अच्छे दोस्त की है। फिर ये मेयर डॉग को खाना देता है खाने के लिए। फिर से ये मेयर बोलता है, मैं इस डॉग को रोज खाना खिलाता हूँ क्योंकि मेरा दोस्त इस दुकान का मालिक था और वो 3 महीने पहले किसी बीमारी की वजह से वो मर चुका है। फिर नामी बोलती है, कहीं ये डॉग अभी भी अपने मालिक का इंतजार तो नहीं कर रहा है ना? फिर मेयर बोलता है, सब लोग तो ऐसा ही बोलते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता क्योंकि ये डॉग बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, शायद इसको ये बात पता है कि इसका मालिक मर चुका है। फिर ये डॉग लूफी के पास जाता है और लूफी ऊपर देखता है और एक बहुत ही भयंकर आवाज आने लग जाती है। फिर मेयर डरते हुए बोलता है, ये तो बीस्ट टोमर मोजी है। अब यहाँ पर मोजी आ चुका है और नामी और मेयर डर के वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन लूफी डॉग से अभी भी चाबी मांग रहा है। फिर हमें लूफी के ऊपर एक शैडो दिखाई देता है। फिर हमें दिखाई देता है मोजी आ चुका है। फिर लूफी बोलता है, तुम कौन हो? फिर ये बोलता है, मेरा नाम बीस्ट टोमर मोजी है, मैं कैप्टन बगी का एक क्रू मेंबर हूँ। फिर से लूफी मोजी से बोलता है, तुमने ये जो जानवर की खाल पहनी हुई है ये तुम पर बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही है। फिर मोजी बोलता है, बेवकूफ, ये मेरा असली बाल है और मोजी किसी बड़े शेर के ऊपर बैठा हुआ है। फिर से मोजी बोलता है, तुम्हें मेरे पावर्स के बारे में पता नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई भी एनिमल नहीं है जिसको मैं कंट्रोल ना कर सकूं। फिर मोजी डॉगी के पास जाता है हैंडशेक करने के लिए। फिर मोजी जैसे ही हाथ आगे बढ़ाता है डॉगी उसके हाथ को काट लेता है। फिर से मोजी लूफी से बोलता है, मुझे तुम्हारी जान नहीं लेनी है, बस तुम मुझे ये बता दो जोरो कहाँ पर है? फिर लूफी बोलता है, मैं नहीं बताऊंगा। फिर मोजी के कहने पर शेर पिंजरे के ऊपर अटैक कर देता है और पिंजरा टूट जाता है और लूफी दूर जाके घर से टकरा जाता है। फिर मोजी बोलता है, शायद ये डॉग इस दुकान का रखवाला है और मोजी डॉग को मारने के लिए आगे बढ़ता है और डॉग भौंकने लग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है लूफी सही सलामत जिंदा बच चुका है। अब लूफी पिंजरे से भी आजाद हो चुका है। अब लूफी अपनी पावर्स दिखाएगा। लूफी बोलता है, अब इनको पीटने का टाइम आ चुका है। फिर नामी बोलती है, तुम अभी भी जिंदा कैसे हो? और मेयर भी यही बात बोलता है, तुम जिंदा कैसे हो? फिर लूफी बोलता है, जिंदा रहना क्या गलत है? फिर मेयर बोलता है, कोई आम इंसान ऐसा नहीं कर सकता, तुम कौन हो, यहाँ क्या करने आए हो? फिर लूफी बोलता है, मैं ग्रैंड लाइन का मैप और एक नेविगेटर की तलाश में यहाँ पर आया हूँ। फिर लूफी जोरो को बचाने के लिए वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है मोजी का जो शेर था वो डॉग के ऊपर और दुकान के ऊपर अटैक कर देता है और डॉग बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। फिर हमें डॉग का पास्ट
कास्ट दिखाया जाता है और इसका मालिक भी दिखाया जाता है। और मालिक बोलता है ये दुकान हम दोनों की है, चाऊ चाऊ। और हमें दिखाया जाता है ये डॉग हमेशा अपने मालिक की हेल्प करता था और ये दोनों हमेशा एक साथ खाना खाते थे। और इस डॉग को याद आता है इसके मालिक ने एक बार इसको बोला था मैं बूढ़ा हो चुका हूँ इसलिए मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, मेरे आने तक तुम दुकान की रखवाली करना। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और ये डॉग मोजी के शेर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ये डॉग इस बड़े शेर को नहीं हरा सकता है और मोजी डॉग को बहुत ही ज्यादा घायल कर देता है और दुकान को आग लगा देता है। और ये डॉग वहीं पर उदास बैठकर देख रहा होता है। लूफी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है मोजी जोरो को ढूंढ रहा है और उस डॉग ने मोजी के हाथ पर भी काट लिया था और मोजी के शेर ने दुकान से एक पेट फूड को भी चुरा लिया था। फिर मोजी के सामने लूफी दिखाई देता है और बोलता है मैंने तो तुम्हें खत्म कर दिया था, तुम जिंदा कैसे हो? फिर लूफी बोलता है मुझे मारना इतना आसान नहीं है। फिर मोजी बोलता है अच्छा ऐसी बात है। फिर मोजी का शेर लूफी के ऊपर अटैक कर देता है। फिर लूफी बोलता है गम गम हैमर और अपने दोनों हाथों को घुमाकर शेर का मुंह पकड़ लेता है और जमीन में घुसा देता है और बोलता है मैंने जो डेविल फ्रूट खाया है उसका नाम है गम गम। फिर मोजी डरते हुए ये बोलता है कि तुमने भी कैप्टन बगी की तरह एक डेविल फ्रूट खाया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर लूफी मोजी से बोलता है तुम्हारे अब माफी मांगने का क्या फायदा, जो नुकसान तुमने डॉगी का किया है वो सब वापस तो नहीं आ सकता ना। फिर लूफी मोजी का गर्दन पकड़ता है और एक जोरदार अटैक करता है और उसका मुंह तोड़ देता है। फिर हमें दिखाया जाता है ये डॉग बहुत ही उदास बैठा हुआ है। फिर नामी बोलती है सभी पायरेट्स एक जैसे ही होते हैं, इस डॉग का भी सब कुछ छीन लिया। फिर से नामी बोलती है लूफी को मुझे यकीन था कि वो शेर तुम्हें सच में खा जाएगा, तुम जिंदा क्यों हो, तुम सब पायरेट्स एक जैसे ही होते हो, तुमको खत्म कर देना चाहिए नहीं तो तुम भी आगे चलकर ऐसा ही करोगे। फिर नामी लूफी को मारने के लिए आगे बढ़ती है और मेयर उसको रोक लेता है। फिर लूफी बोलता है तुम मुझे कभी भी मार सकती हो। फिर लूफी आखिरी बचा हुआ पेट फूड डॉग के सामने ले जाकर रख देता है और उसके साइड में जाके बैठ जाता है और डॉग से बोलता है मैं बस इतना ही बचा पाया, बाकी सब उन सब ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये सब देखकर नामी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि लूफी भी ऐसा कर सकता है। फिर ये डॉग अपना पेट फूड उठाकर वहाँ से चला जाता है और लूफी डॉग को बोलता है आगे के लिए गुड लक। ये सब देखकर नामी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, उसको लगता है कि लूफी दूसरे पायरेट्स की तरह नहीं है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कैप्टन बगी से मोजी माफी मांग रहा है। फिर कैप्टन बगी बोलता है मुझे यकीन नहीं होता कि तुम जोरो से हार गए। फिर मोजी बोलता है मुझे स्ट्रॉ हैट वाले लड़के ने हराया है। फिर कैप्टन बगी बोलता है क्या तुम एक बच्चे से हार गए, हमारे पास जितना भी स्पेशल बगी बॉल है सबको तैयार करो, मैं इस पूरे टाउन को उड़ा दूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है नामी लूफी को सॉरी बोल रही है उसके ऊपर चिल्लाने के लिए। फिर लूफी बोलता है कोई बात नहीं, तुमने बहुत कुछ सहा है। फिर ये मेयर बोलता है डॉग ने और इन सब बच्चों ने अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए जमकर लड़ाई की, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। 40 साल पहले इस जमीन पर कुछ नहीं था, हम सब ने मिलकर यहाँ पर घर बनाया, खेती किया, दुकान खोला, बहुत कुछ किया, कोई हमारे टाउन को ऐसे तबाह नहीं कर सकता। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है और कैप्टन बगी बोलता है बगी बॉल का एक फायर करो। फिर एक बहुत जोरदार धमाका होता है और टाउन का एक हिस्सा उड़ जाता है। फिर लूफी चिल्लाकर बोलता है जहाँ पर धमाका हुआ है वहाँ पर जोरो सो रहा था। फिर हमें वो धमाके वाली जगह दिखाई देती है और हमें दिखाया जाता है जोरो अभी भी जिंदा है। फिर हमें दिखाया जाता है नामी और लूफी बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि जोरो अभी भी जिंदा है। फिर अब मेयर बोलता है अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, 40 साल लग गए इस टाउन को बनाने में, मैं इस टाउन को इस तरह तबाह नहीं होने दे सकता, मैं अपने टाउन को प्रोटेक्ट करूंगा। जब मेयर वहाँ से जाने की कोशिश करता है तब नामी मेयर को रोक लेती है और बोलती है बेवकूफ मत बनो, तुम कैप्टन बगी को नहीं हरा सकते, और मेयर वहाँ से जबरदस्ती भाग जाता है। फिर नामी बोलती है मेयर कैप्टन बगी से नहीं लड़ सकता। फिर लूफी बोलता है तुम फिक्र मत करो, वो बूढ़ा आदमी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और मुझे जो पसंद होता है मैं उसको कुछ नहीं होने देता। फिर जोरो और लूफी दोनों कैप्टन बगी के पास जाने लग जाते हैं। फिर नामी बोलती है जोरो तुम घायल हो फिर भी तुम जाओगे। फिर जोरो बोलता है मेरे पेट से ज्यादा गहरी चोट मेरे नाम को लगी है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। फिर लूफी नामी से बोलता है हम सब मिलकर कैप्टन बगी से ग्रैंड लाइन का मैप भी वापस से ले लेंगे और नामी प्लीज तुम हमारे क्रू में ज्वाइन हो जाओ। फिर नामी बोलती है मैं कभी भी पायरेट नहीं बनूंगी, लेकिन हम दोनों का गोल एक ही है इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब हमें यहाँ दिखाया जाता है कैप्टन बगी दूसरी बार फायर करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन उसी वक्त वहीं पर मेयर आ जाता है और मेयर कैप्टन बगी से बोलता है मैं इस टाउन का मेयर हूँ और ये टाउन मेरा खजाना है और मैं अपने टाउन को तुम्हें खत्म नहीं करने दूंगा कैप्टन बगी, आके तुम मेरे से फाइट करो। फिर कैप्टन बगी बोलता है बेवकूफ, खजाना तो गोल्ड सिल्वर ये सब होता है। फिर कैप्टन बगी अपने कटे हुए हाथ से मेयर का गला पकड़ लेता है। फिर मेयर कैप्टन बगी से बोलता है तू जो मर्जी कर ले लेकिन मैं तुझे अपने टाउन को तबाह नहीं करने दूंगा। जैसे ही कैप्टन बगी मेयर के ऊपर फायर करने वाला था तो तुरंत वहाँ पर लूफी आ जाता है और कटे हुए हाथ को लूफी पकड़ लेता है और मेयर को बचा लेता है और जोरो और नामी भी लूफी के साथ में आए हुए हैं। फिर लूफी कैप्टन बगी को बोलता है मैं तेरे पिछवाड़े पे एक लात मारूंगा और ये डायलॉग लूफी का फेवरेट डायलॉग है, ये लूफी हर बार बोलता है। और एपिसोड नंबर 6 यहीं
पर खत्म हो जाता है। अब मैं इस नए साल पे कुछ नया ट्राई करने के बारे में सोच रहा हूँ। अब से आप लोगों को मेरे चैनल पे कुछ नया देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा और मुझे बताइएगा इसमें से आपको क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा वो भी बताइएगा। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में।